हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास का 9वां दिन और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय का। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि की कृपा से कह रही 9वें अध्याय का सार। उसके बाद राजा पृथु ने कहा कि हे मुनीश्वर नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो ये बताया है कि तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास है और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए अब मैं आपसे श्री तुलसी जी के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह सब बताने की आप मुझ पर कृपा करें। नारद जी बोले कि हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि भगवान शंकर वहां तेजस्वी, शांत, लंबी भुजाएं और चौड़ी छाती वाले, गौरवर्ण और अपने विशाल नेत्रों से युक्त सिर पर जटा धारण किए बिल्कुल वैसे ही बैठे थे जैसे वह कैलाश पर बैठते हैं, परंतु फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बड़ा गर्व था और उसी अहंकार के प्रभाव के कारण वह भला चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को गुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं दे रहा। मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्बुद्धि की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्रों से उसकी ओर देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र कहीं स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए उस अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। उसके बाद भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो भी जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए भगवान दामोदर की जय। बोलिए तुलसी माता की जय।